हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है हमारा 9, जिसका नाम है राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य हमारा भारत देश बहुत क्या है, विशाल देश है और उसके अंदर क्या है, राज्य है। कितने राज्य हमारे भारत के अंदर? 29 राज्य। आज इस चैप्टर के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ की शासन व्यवस्था यानी कि किस तरह की व्यवस्था है, सभी कार्यों की व्यवस्था किस तरह से होती है। किसकी? राज्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अपन राज्य की। प्रत्येक राज्य, जो भारत के 29 राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर कैसे कार्य होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत हमारा देश के अंदर संचालन के लिए, हमारे देश को चलाने के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर जैसे कि मैंने पहले आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया, जैसे पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, वो होता है स्थानीय स्तर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो राज्य स्तर, जिसके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे कि राज्य स्तर पर किस तरह से कार्य होते हैं, राज्य स्तर के अंदर कौन कौन होते हैं। फिर हमारा तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम केंद्रीय स्तर। तो जैसे ये होता है स्टेट गवर्नमेंट, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और किस तरह से यहाँ पर कार्य होता है। अब हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राज्य सरकार क्या क्या कार्य करती है। राज्य सरकार के सामने हमें अगर कोई हमारा बात रखनी है तो किस तरह से रखेंगे। विधानसभा, मंत्रिमंडल किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं। लोगों को अगर कोई समस्या है तो वो किस तरह से उनकी समस्या को किस तरह से वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले राज्य स्तर पर सबसे सर्वप्रथम कौन होता है? राज्यपाल। हर राज्य का अपना एक क्या होता है? राज्यपाल होता है। अब इस राज्यपाल के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि राज्यपाल का कितना समय अवधि होता है, ये कैसे कार्य करता है, क्या क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। फिर नेक्स्ट, राज्यपाल के जो नीचे जो कार्य होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, हर एरिया के क्या होते हैं? विधायक होते हैं। विधायक में एमएलए होते हैं, और एमएलए क्या होता है? अच्छा कार्य करते हैं, उसके बाद उनको क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व के रूप में चुना जाता है, और चुनने के बाद अगर जो अच्छा ज्यादा बहुमत मिलता है तो इस तरह से वहां की सरकार बनती है। तो मुख्यमंत्री के क्या कार्य है, मुख्यमंत्री कितने समय तक अपना कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है, कैसे अपने राज्य की व्यवस्था को संभालता है। और मुख्यमंत्री के नीचे होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब बहुत सारे तरह तरह के मंत्री होते हैं, और वो मंत्री कैसे कार्य करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और जिसे हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। तो बच्चों, आज हम इन सब चीजों के बारे में, राज्य स्तर पर कैसे कौन कौन कार्य करता है, किसको क्या कहा जाता है, कौन कौन सी सूचियां होती है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा। अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया था कि हम राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में हम लोकतंत्र में राज्य स्तर का कैसे संचालन होता है, यानी कि लोकतंत्र किस प्रकार से सारे कार्य करता है। संचालन का मतलब बच्चों कार्य। राज्य सरकार के कौन कौन से कार्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य और मंत्री की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर जो हमने सदस्य और मंत्रियों के बारे में पढ़ा, उनकी क्या भूमिका होती है। लोग सरकार के सामने अपने प्रश्नों की प्रस्तुति किस तरह करते हैं। लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, किस कार्य की मांग किस तरह के करते हैं। इन सारे प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम एक प्रसंग, हमारे पास एक घटना है, उस घटना के तहत हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम हमारी बातों को किसी के सामने, यानी किसी नेता के सामने या किसी विधायक के सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते। तो कोई ये घटना हम पढ़ते हैं। टीवी समाचार में बताया गया है कि कोलेरा एक कारण सूरत में 10 लोगों की मौत होगी। कोलेरा एक बीमारी है बच्चों, और उसकी वजह से क्या हुआ, सूरत में क्या हो गई, 10 लोगों की मौत हो गई। क्या सही में ये रोग से लोग मर जाते हैं? ये आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस बीमारी से सच में लोग मर जाते हैं, क्या मालूम, बस मुझे तो यह रोग ना हो। ये व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मुझे ये रोग ना हो। आगे ये आपस में बात कर रही है, हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं। आगे क्या होता है, ये रैली किसकी, यहाँ ये दोनों जो थे उन्होंने देखा कि रैली किसकी, शायद कॉलेरा की रोग संबंधी शिकायत लगती। ऐसा लग रहा है मानो जो पूरी जगह एक बीमारी हो गई सूरत के अंदर। कौन सी बीमारी? कॉलेरा। शायद उसी की वजह से क्या निकल रही है, रैली। हमारी मांग है कि संचालन तंत्र तुरंत ही कॉलेरा के रोग को नियंत्रण में लाने या कदम उठाए, स्वच्छता और दवा छिड़काए पर ध्यान दें। यहाँ पर एक नेताजी है, वो नेता क्या कर रहे हैं, सबको ये कह रहे हैं कि संचालन तंत्र यानी कि जो हमारे देश की जो राज्य स्तर है, राज्य स्तर पर जो है वो क्या करे, कॉलेरा के रोग को क्या नियंत्रण में लाए और क्या करे, दवाई का छिड़काव करे। ये कौन बोल रहे हैं? यहाँ पर कोई व्यक्ति वो बोल रहा है। रैली को संबोधित कर रहे हैं, ये नेता लगते। अगर रैली को जो संबोधित करता है उसे हम क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। और यहाँ मैंने उन्हें टीवी पर भी देखा। ये व्यक्ति, ये जो लड़का है क्या बोल रहा है, इसको मैंने टीवी पर भी देखा। तो हमने इस प्रसंग में क्या देखा कि एक बीमारी थी, और उस बीमारी के लिए लोगों ने क्या किया, पहले रैली निकाली, और रैली निकालने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नेता है
जो क्या कह रहा है कि जल्दी से जल्दी क्या कि इस रोग को क्या क्या नियंत्रण में लाना चाहिए और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, दवाई का छिड़काव करना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे उपरोक्त हिस्से में आपने कॉलेरा की घटना पढ़ी थी, अभी हमने देखी थी कॉलेरा की घटना। आपने क्षेत्र की किसी भी समस्या को स्वास्थ्य अधिकारी, अब देखो अगर बीमारी यानी कि कोई अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो उस समस्या को हम क्या करेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी या जिला कलेक्टर या दूसरे पदाधिकारी के समक्ष रखते हैं। और अपने क्षेत्र के नेताओं को देखा होगा, लेकिन आपने अपने विधायक को देखा। देखो बच्चों, हमारे यहाँ पर अगर कोई समस्या होती है, अगर बीमारी या कोई स्वास्थ्य संबंधित होगी तो हम स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाएंगे। क्या आपने कभी आपके यहाँ आसपास का विधायक को देखा? आपने विधानसभा के बारे में सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड पे मंत्रिमंडल, वही विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विधायक। विधायक को क्या बोलते हैं, एमएलए भी कहते हैं। आपने ये नाम तो सुना होगा ना, एमएलए के रूप में विधायक को पहचाना जाता है। जो एमएलए होते हैं उन्हें हम किसके रूप में पहचानते हैं, विधायक के रूप में। एमएलए की पसंदीगी जनता द्वारा सीधे चुनाव से होती है। एमएलए अगर आप सीधे ही जनता क्या करती है, उन्हें सीधा क्या करती है, चुनाव के द्वारा उनको जो पसंदीगी हो यानी कि जो अच्छा लगता है या जो अच्छा कार्य करता है उसे वो एमएलए के रूप में चुन सकती है। और कौन चुनता है, जनता के द्वारा सीधा चुनाव होता है। अपने मत क्षेत्र में निर्वाचित होकर वो विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और वो धीरे जो जैसे ही वो निर्वाचित होते हैं यानी कि वोट के द्वारा जीत जाते तो वो अपने क्षेत्र के क्या बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं और सरकार बनाते। क्या बनाते हैं, सरकार। इस पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा के सदस्य यानी कि एमएलए लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में क्या है, विधानसभा है। जैसे अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर समाया था कि राज्य, हमारे भारत के कितने राज्य, 29, और प्रत्येक राज्य के अंदर क्या है, विधानसभा। विधानसभा यानी कि मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विधायक। राज्य के विस्तारों को भिन्न भिन्न चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। चुनाव होता है उसमें क्या क्या, एक एक सदस्य को क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। गुजरात में विधानसभा की कुल बैठकें कितनी है, 182। हर राज्य की अलग अलग क्या होती है, विधानसभा की बैठकें होती है। हमारे गुजरात राज्य की बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 182। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती। जैसे अलग अलग राज्य तो अलग अलग राज्यों की क्या होती, विधानसभा के सदस्य की संख्या क्या होती, अलग अलग होती। उनके सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है, यानी कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से क्या होगी, वहाँ की विधानसभा की सीटें होगी। अगर कोई राज्य बहुत बड़ा है, वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ की बैठकें भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कोई छोटा है तो वहाँ की बैठकें यानी कि वहाँ की जो सीटें होगी विधानसभा की वो कम होगी। आपको पता होगा कि हर 5 साल में चुनाव होता है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, आपके माता पिता को वोट देने जाते हुए देखा, तो हर 5 साल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। और चुनाव के द्वारा हम क्या करते, हमारे प्रतिनिधित्व को चुनते। तब लोग क्या करते हैं, अलग अलग पक्ष की उम्मीदवारी करते हैं, अपक्ष रूप से उम्मीदवारी की जाती है। और अतः विधायक विधान राजनीतिक पक्ष तथा कुछ विधायक किसी दल के न होकर निर्दलीय भी होते हैं। कुछ तो आपने देखा हो कि अलग अलग दल के होते हैं, जैसे आपने सुना हो कांग्रेस, बीजेपी देखा होगा, सुना है या नहीं सुना है। और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्दलीय यानी कि कोई दल नहीं होता है। गुजरात का विधानसभा यानी गुजरात का जो विधानसभा है वो कहाँ पर है, गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर है वहाँ पर। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दृश्य, ये क्या है, एक विधानसभा का दृश्य है जो कहाँ है, गांधीनगर में स्थित है। जो लोग विधायक होते हैं उनमें मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। अब अपन ने ये तो देख लिया कि क्या कहते हैं, लोगों के द्वारा जो चुना जाता है यानी कि जो एमएलए चुना जाता है, अब वो एमएलए तो चुन ले और वो अब क्या कैसे मुख्यमंत्री यानी कि मंत्री बनते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। हम ये जान चुके कि चुनाव के बाद जिस राजनीतिक पक्ष के विधानसभा में बहुमत यानी कि ज़्यादा जिनको वोट मिलते, बहुमत सदस्यों का समर्थन हो, उस पक्ष की क्या होती है, सरकार बनती है। यानी कि जो ज़्यादा बहुमत, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वही उसी की क्या बनती है, सरकार बनती है। राज्यपाल उस पक्ष के नेता के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल क्या करते हैं, उसी पक्ष के जहां ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी पक्ष की क्या किया जाता है, किसको नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उन्हें मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंडल की रचना करने के लिए आमंत्रित करता है। शासन करने वाले राजनीतिक पक्ष को शासक या सत्ताधारी पक्ष कहते हैं। जो देश को चलाता है, जो देश पर शासन करता है उसे हम क्या कहते हैं, सत्ताधारी पक्ष। और दूसरे पक्ष को क्या कहते हैं, विपक्ष। जो देश को चला रहा वो तो उसका सत्ताधारी पक्ष होगा और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, उसके विपक्ष।
कहते हैं। चुनाव के बाद राज्य व राज्यपाल, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का कर्तव्य राज्य संचालन में विभिन्न विभागों का मंत्रालय चलाना, प्रत्येक का अलग अलग कार्य होता है। सभी अभी हमने देखे थे अलग अलग लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। राज्यपाल का भी अपना अलग काम होता है, मुख्यमंत्री का अलग काम होता है, और यहाँ तक कि जो मंत्री होते हैं यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके भी सबके अलग अलग कार्य होते हैं, उनके अपने अलग अलग संचालन होते हैं, अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं। विधानसभा एक ऐसा भवन है, विधानसभा क्या एक भवन है, भवन यानी कि एक ऐसा भवन है जिसके अंदर सारे विधायक क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। विधायक मैंने आपको बताया था ना, जो एमएलए हमने देखा था। यस, शासन पक्ष या विरोधी पक्ष के सभी लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो। कोई भी अगर विषय है, किसी भी टॉपिक को लेकर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कहाँ पर, विधानसभा के अंदर। हमारे गुजरात के अंदर विधानसभा अपन ने देखा था ना अभी चित्र में, गांधीनगर में स्थित है। सरकार में शामिल विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है। उनकी क्या होती है, दोहरी जिम्मेदारी, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। एक तो वो विधायक है, जिस क्षेत्र के वो विधायक है, और साथ ही साथ वो मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। राज्य सरकार दूसरा अंग जो होता है, राज्य सरकार कैसा अंग है, कार्यकारिणी। राज्य की कार्यकारिणी समिति में उसके प्रमुख रूप में हम राज्यपाल यानी कि गवर्नर, राज्यपाल, राज्य का जो होता है वो गवर्नर कौन होता है, राज्यपाल होता है। फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का समावेश होता है। मंत्रियों के नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों का समावेश कार्यकारिणी समिति में होता है। मंत्रिमंडल को राज्य कार्यकारिणी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्थापिक कार्यकारिणी भी कहा जाता है। तो बच्चों अब हम अगले जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि राज्यपाल का कैसे कार्य करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता है, और अगले उससे आगे पढ़ेंगे हम विधानसभा का कार्य क्या होता है। अभी हमने ये देखा कि किस प्रकार से एक राज्य के अंदर संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। और विधायक के ज़्यादा बहुमत यानी कि ज़्यादा वोट मिलने का जिसकी सरकार होती है, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, और उन सभी के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।